वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज हमारा राष्ट्र, प्रकृति और समाज तीनों संकट में है। मनुष्य ने प्रकृति का बहुत नुकसान किया है और उसका परिणाम ये है कि चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां। राष्ट्र कर्जे के नीचे दबा हुआ है और समाज राक्षसों के चुंगल में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। भारत में 500 से ज़्यादा ऐसे स्थान हो चुके हैं जहाँ पे एक साधारण इंसान रह भी नहीं सकता। भारत के बहुत सारे हिस्से कट चुके हैं। मैं ये कहूँ कि अगर कभी भारत का हाथ कट के पाकिस्तान बना, कभी पैर कट के बांग्लादेश बना, कभी नेपाल बना, कभी अफ़गानिस्तान बना, और अगर यही स्थिति चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन भारत की गर्दन भी कट जाएगी और ये संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाएगी। दुख हमें इस बात का नहीं कि हम मिट जाएंगे, दुख इस बात का है कि संपूर्ण विश्व में अगर कोई एक संस्कृति है जो चींटी से लेके शेर तक को सुरक्षित रखती है, पेड़ पौधों का भी सम्मान करती है, यानी कि परमात्मा के द्वारा बनाई गई इस प्रकृति के विधान के अनुसार कोई जीवन चलता है, तो प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति है। तो भारत का मिटना मानवता के मिटना के समान है। तो इसीलिए अखंड भारत स्वाभिमान का निरंतर प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में गुरुकुल खुलें और उन गुरुकुलों से ऐसे योद्धा निकले जो भारतीय सनातन संस्कृति को ना केवल समझें, जिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि प्रकृति अनुकूल आपका जीवन हो, प्रकृति की रक्षा करते हुए आपका जीवन हो, और परमात्मा को साक्षी मान के आप जिस उद्देश्य से ईश्वर ने हमें भेजा है उस उद्देश्य की पूर्ति आप करें। तो इसी कड़ी में एक छोटी सी खुशखबरी है, तो सभी अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के साथ साझा मैं करना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी आज से 9 माह पहले आए थे और इनकी माता जी को कैंसर था, तीसरी चौथी स्टेज का कैंसर था, और 9 माह में आज इनकी माता जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। मेडिकल ग्राउंड पे, मेडिकल रिपोर्ट्स में अब वो कैंसर मुक्त हो चुकी है, यानी कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी कैंसर मुक्त हो चुकी है, और शारीरिक रूप से तो वो बिल्कुल फिट और परफेक्ट है। तो हमने एक विचार किया था कि जो चिकित्सा पद्धति राजीव दीक्षित गुरुकुल में है, इसे हम हर उस गुरुकुल में स्थापित करेंगे जो राष्ट्र, प्रकृति और समाज के लिए कार्य करेगा। तो सुरेंद्र जी ने ये जिम्मेवारी ली है कि जयपुर से अजमेर रोड पे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे जयपुर में एक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी और बहुत जल्द आपको सूचित किया जाएगा उसकी बैठक का समय और स्थान। तो बहुत जल्द अखंड भारत स्वाभिमान का एक गुरुकुल जयपुर में खुलने वाला है, और उसके लिए ज़मीन के सहयोग के लिए भी सुरेंद्र जी ही हैं। बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी हैं, लगभग 80 बीघा ज़मीन उनकी उस जगह पे है। पहले से ही गौशाला और प्रकृति रक्षा का प्रकल्प वो चला रहे हैं, वहीं पे गुरुकुल की स्थापना होगी और सुरेंद्र भाई उसमें कार्य करेंगे, उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और भी टीम का गठन होगा जो जयपुर के आसपास के लोग हैं जो इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सूचना, महत्वपूर्ण सूचना थी ये जो आपको देनी थी। और अब मैं चलता हूँ सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी से जानना चाहूँगा कि कैसा अनुभव रहा उनकी माता जी का कैंसर यहाँ से ठीक हुआ, और आगे के लिए जो इन्होंने ये प्लेटफार्म चुना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋणवश, कि क्योंकि इनकी माँ का कैंसर ठीक हुआ है तो ऋणवश इन्होंने ये हाँ भर लिया, या इनका खुद का ये एक जुनून है इस कार्य को करने का। तो सुरेंद्र जी दोनों मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दें। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। देखिए, मेरी मदर को आज से 9 महीने पहले कैंसर हुआ था और यूट्रस में कैंसर हुआ था। तो स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टरों के पास में हम गए, पर डॉक्टरों से क्या हमें कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला। उन्होंने तो वो काटने पीटने वाली बातें कही जो उन्होंने कर दी, ठीक है। और तकरीबन 3 से 4 दिन रखा मदर को, और एक सवा लाख रुपए करीब मेरा बिल बना के लास्ट में फिर मुझे ये कहा गया कि आपको कीमो लगवाना पड़ेगा और रेडिएशन लगवाना पड़ेगा। तो मैं भाई राजीव दीक्षित को 2007 से सुनता था और जानता था, ठीक है ना। तो उस दौरान मैंने उनको सुना, उनके वीडियो सुने, उनके बारे में पूरा मैंने रिसर्च किया। तो हालांकि कुछ चीज़ें तो मुझे मिली, लेकिन पूरा मुझे उसका वो नहीं मिला कि क्या पूरा क्या होना चाहिए। तो फिर मैंने और सर्च करी, मैं करता गया सर्च। फिर मुझे कमल भाई जी के गुरुकुल के बारे में वीडियो मिला। उस वीडियो को मैंने देखा, और उस वीडियो को जब मैंने देखा तो उस पर मैंने और थोड़ी सी और सर्च करी
तो सर्च करने के बाद में उसमें मैंने 15 से 20 वीडियो आपके देखे गुरुकुल के, और उसको देखने के बाद में मतलब मैं अंदर से इतना आत्मसंतुष्ट हुआ वो सब चीज़ें देख के, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि यहाँ मदर का इलाज हो जाएगा और मदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये मेरा आत्मविश्वास था, क्योंकि मुझे भाई राजीव दीक्षित जी पे पूरा भरोसा था कि अगर इलाज हो सकता है तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हो सकता है, नहीं तो इलाज संभव नहीं है। तो मैं 9 महीने पहले भाई जी के पास पहुंचा, कमलकांत जी के गुरुकुल में, महेंद्रगढ़ पाली के अंदर, और यहाँ आके मैंने अपनी मदर का पूरा ट्रीटमेंट उनको दिखाया, चेक कराया। तो आपने मुझे जो भी उससे संबंधित चीज़ें थी वो सारी सजेस्ट करी। कि पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको रिमूव करवाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब चलो ठीक है, आनन फानन में वो डॉक्टर ने डरा दिया तो मैंने यूट्रस को रिमूव करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने मुझे पूरा ट्रीटमेंट लिखा और कुछ मुझे परहेज़ बताए और दवाइयाँ दी, और 9वां महीना चल रहा है अभी, मतलब कंप्लीट होगा हो गया। और लास्ट मंथ पे एक रिपोर्ट कराई थी और मेरी मम्मी के कैंसर सेल पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, ठीक है ना। उसकी रिपोर्ट भी हमने करा ली है, और मम्मी पहले से ज़्यादा स्वस्थ है और एकदम एक्टिव है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, 9 महीने हुए कंटिन्यू, ठीक है ना। और भाई कमल भाई जी के सानिध्य में रहकर ये मम्मी का इलाज हुआ, और भाई राजीव दीक्षित जी का ज्ञान था, उनका आशीर्वाद था। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फिर जब 9 महीने से मैंने जब ये इलाज किया तो मुझे पता है कि मैं 24 घंटे के अंदर 3 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सोया हूँगा 9 महीने में। और उस दौरान अंदर से मेरे एक मतलब जिसको कहते हैं अंदर से एक मेरे प्रतीतता आई आत्मा के द्वारा कि भाई जिस हिसाब से आज दुनिया में जो चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं कि आज खाने के नाम पे सब कुछ जहर बिक रहा है, लोगों को यही पता नहीं है कि क्या खाना है हमें, क्या नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अंदर से एक बड़ी तृष्णा सी थी। तो मैं ये सोचता था कि अगर कोई वास्तविकता में इस धरती पे कोई अगर ऐसा आदमी नहीं आया ये सब चीज़ बताने वाला, तो दुनिया का क्या होगा। तो ये एक भावना लेकर है ना, मैं मतलब अपने अंदर से मतलब है ना, मैंने इस काम को चालू किया। और मैंने मम्मी के दौरान पूरी रात जगता था। दिन में 2 घंटे टाइम मिल गया तो सो गया, 3 घंटे मिल गया तो, पर 3 घंटे से ऊपर मेरा नहीं रहा। और मैंने भाई कमल जी के जितने वीडियो डले हुए थे उनको सबको सुना, फिर उनको कुछ मैंने रजिस्टर में एंट्री करी चीज़ें, फिर भाई राजीव दीक्षित जी को सुना, उनकी चीज़ें पूरी मैंने एंट्री करी। फिर उसके बाद में कुछ बुक्स मैंने ऑनलाइन निकाली। फिर मैं करते 8 महीने में आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब भाई कमल भाई जी की कृपा से और भाई राजीव दीक्षित जी की कृपा से मुझे 40 से 45% तो ज्ञान मुझे वैसे ही पढ़ के ही आ गया कि क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज गैस के नाम पे लोग दुनिया भर के हज़ारों रुपए की है ना पाउडर खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये पता चला भाई जी के यहाँ से कि जीरा खाने से मात्र है ना जो गैस ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इसको उन लोगों पर चालू किया बताना जिन लोगों की गैस की प्रॉब्लम थी। और हुआ क्या कि उन्होंने जैसे ही जीरा खाया खाना खाने के बाद, तो वो सब लोगों के मेरे पास फ़ोन आने लगे कि हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, आपने बताया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। जैसे चूना खाने से क्या होता है, ठीक है। और जैसे आपके घर में हल्दी है वो क्या काम करती है, ठीक है ना। अदरक है वो क्या काम करती है, या आपके छोटी पीपर है, इलायची है, बड़ी इलायची है, मुनक्का है, अंजीर है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी पूरी जानकारी वीडियो सब डला हुआ भी है। तो इन सब चीज़ों को सबको मैंने जब पूरा अच्छी तरीके से सर्च किया और जब और इनका उपयोग किया, तो सबसे पहले तो मैंने उसका उपयोग अपने ऊपर किया, ठीक है। तो अपने ऊपर किया तो मुझे बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे मिले। और मैंने अपने परिवार में जो और किसी को कोई परेशानी थी, जैसे मेरी वाइफ को भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल उसकी 1 महीने के अंदर भाई जी ने जो बताया उस हिसाब से, और कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ सौंफ और शीशम के पत्ते और सूखा धनिया ये मिला के देना था। और जिस बीमारी से वो 5 साल से ग्रसित थी और 2 डॉक्टरों की सब दवाइयाँ खाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मात्र 15 दिन का वो उपाय करने से, वो भी फ्री में, 1 रुपया उसमें नहीं लगा, और वो मेरी वाइफ पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो फिर मेरे अंदर से फिर मेरी मदर ठीक हुई, जो कैंसर वो भी 4th स्टेज का, कि जिसका इलाज संभव नहीं है, वो ठीक हुआ। तो फिर मेरे अंदर से एक जागृति पैदा हुई कि अब मुझे भी है ना, मतलब क्योंकि मेरी एज 46 साल है और 24 साल का मेरे लड़का है, तो मैं अपनी ज़िंदगी तो जी चुका हूँ, और जीवन का ज़्यादा समय मैंने अध्यात्म को दिया है और भ्रमण काल में दिया है।
ये एक लंबी स्टोरी है, आपको नहीं बता सकता था। लेकिन हाँ, तो अब जो मेरा जीवन का समय है, जो मैं अब यही चाहता हूँ कि भाई कमल जी के सानिध्य में रहकर और इस पूरी जो भी नॉलेज है बीमारी से संबंधित, जो भी गौ चिकित्सा है, गो चिकित्सा है, पंचगव्य चिकित्सा है, औषधियों का निर्माण है, अर्क 70 प्रकार के अर्क हैं, कैसे ये बनेंगे, क्या होगा, इसकी एक है ना पूरी ट्रेनिंग मैं कमल भाई जी की शरण में रहकर, चाहे 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे, यहाँ रह के उसको पूरी करूँगा। और जहाँ भी मुझे कमल भाई जी जो जिम्मेवारी देंगे, उस जिम्मेवारी को मैं निस्वार्थ सच्ची श्रद्धा से, आत्मभाव से उसको पूरी करूँगा। और मेरा जो लास्ट मेरा अंतिम प्रयास रहेगा, ये रहेगा कि यदि मेरे पास में कोई मरीज आ जाता है, ठीक है ना, उसको बचाने का रहेगा। 99% सहयोग मेरा रहेगा और 1% जो सहयोग है वो ईश्वर होता है, क्योंकि ईश्वर, सब हम ईश्वर के सानिध्य में हैं और ईश्वर सब जो भी दुनिया में हो रहा है सब ईश्वर के सानिध्य में हो रहा है। तो उस काम को मैं निष्ठापूर्वक ईमानदारी से आगे बढ़ाऊंगा और जो कमल भाई जी का मेरे लिए आदेश होगा उसको मैं पूरा करूंगा। मेरी ज़िंदगी में मैंने 18 साल साधना करके मुझे गुरु मिले 2019 में। तो मुझे जो ज्ञान मिला ईश्वर का, उससे मैं पूर्णता हुआ। और आयुर्वेदिक के अंदर मैं भाई गुरु राजीव दीक्षित जी को गुरु मानता था, लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी मौजूद थे नहीं। 2010 में उनके साथ में क्या हादसा हुआ जो आप सब लोग जानते हैं, उनके वीडियो सब कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। आप कमल भाई जी ने आके उस काम को आगे बढ़ाया। आज भाई जी की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीने होने के बाद में भाई जी आज ये काम कर रहे हैं। बस ये एक अंदर एक है ना, मतलब अंदर हृदय में एक बात लग गई कि मैं आज देखता हूँ लोगों की हालत ये है कि 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी, उसकी भी भाव ऐसे होते हैं कि पता नहीं वो कितना बड़ा आदमी है। और मैं देख रहा हूँ कि मैंने ये देखा कि 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति इतने सिंपल तरीके से रहना और इस व्यवस्था के अंदर रहना, तो ये एक बहुत शॉकिंग वाली चीज़ है मतलब। और इसको वही जज कर सकता है जो वास्तविकता में ईश्वर और प्रकृति प्रेमी हो। बाकी तो देखो किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया की क्या हालत है आप लोग सब जानते हैं। तो जो भी मुझे कमल भाई से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी कमल भाई जी का मेरे जो भी आदेश है मेरे प्रति, अगर कमल भाई जी ने कहा इस कुएं में कूद जाओ तो मैं उस कुएं में कूद जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि इस कुएं में पत्थर है या पानी है, बस मेरे पास अगर आदेश आया कि इसमें कूद जाओ तो मैं इसमें कूद जाऊंगा। और मैं यही आप सबसे कहना चाहता था। और आप लोगों को एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई राजीव दीक्षित जी को सुने, ठीक है ना, और यूट्यूब पे सुने। उसमें सब कुछ उन्होंने बता रखा है कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आपको अगर कोई छोटा मोटा रोग या बड़ा रोग आ जाता है तो उस रोग की कैसे औषधि, कैसे उसका उपचार करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सुने और अपने परिवार, मित्र, सखा, बंधु जितना आप फैला सकते हैं उस लेवल पे इसको फैलाएं। यही एक तरीका है मात्र बचने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर प्रकृति नहीं बची, गौ माता नहीं बची तो धरती नहीं बचेगी, और धरती नहीं बचेगी तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। अब ये फैसला आपके हाथ में है। और दूसरी चीज़ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए भाई राजीव दीक्षित जी के साथ में क्या हादसा हुआ आप जानते हैं, मैं साफ नहीं कहूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि उनके साथ में किस तरीके से साजिश रची गई, ठीक है ना। हो सकता है कल को वो साजिशें हम लोगों पे भी आएंगी, लेकिन यहाँ आप साथ देना, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ये जान जाता है, हर आदमी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति कैसा भी कार्य कर रहा है, वो चाहे अच्छा कर रहा है चाहे वो बुरा कर रहा है, उसके पीछे परमात्मा है और उसके कर्म हैं। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वो अच्छे काम करेगा, यदि उसके कर्म बुरे हैं तो वो व्यक्ति बुरे काम करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमल भाई जी को सुना और मुझे सुन रहे हैं, मैं इतना सा कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और जितना ज़्यादा राजीव भाई जी को सुन सकते हैं और जितना कमेंट्स में जितना कुछ डाल सकते हैं उतना उनके बारे में डालें। और ये जो अंग्रेज़ों द्वारा जो काले कानून है और ये सब चीज़ें हैं, इनका विरोध करें। और सबसे पहला जो काम है वो गाय अगर नहीं बची तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। आज कैंसर जैसी बीमारियां जिसको बड़े बड़े PGI, एम्स, ठीक है ना, डॉक्टर मैं खुद मौजूद हूँ, जिसको मना कर दिया कि आपका इलाज नहीं होगा, कीमो लगेंगे। और कीमो लगने का मतलब मुझे पता मृत्यु, क्योंकि कीमो इसलिए लगाया जाता है इलाज के लिए। भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो सुन लेना आप, राजीव भाई जी साफ कह रहे हैं
कि कीमो पेशेंट को इसलिए दिया जाता है कि वो दर्द से ना तड़प के जल्दी मर जाए, ठीक है ना। तो पैसा भी जाना है और व्यक्ति भी जाना है। तो इसलिए मैं तो आपसे एक ही बात कह सकता हूँ हाथ जोड़ के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई राजीव दीक्षित जी को सुने। और जो राजीव दीक्षित जी का, अब राजीव दीक्षित जी के भाई जी के नाम पे भी क्या हो रहा है, उनके नाम पे भी बहुत दुकानें चल रही हैं, बहुत उल्टे पुल्टे काम चल रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ, मेरे पास कईयों के फ़ोन आते हैं कि आप ना क्या नाम से हमारे से जुड़ो, ये करो वो करो। नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर आप सच्चे हैं, मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर आप अंदर, कहते हैं कि जो अंदर चल रहा है वो बाहर होगा, पर दुनिया क्या है, बाहर ढूंढ रही है। ईश्वर तो हमारे अंदर है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं है। ऐसी हमारी बुराई अच्छाई जो भी चल रही है हमारे अंदर चल रही है, और जो अंदर होगी वो बाहर प्रकट होगी, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मैंने आप में देखी, और आप में देख के मैंने पहले गुरु बनाए धर्म के मधु परमहंस जी महाराज जम्मू रांजड़ी में, और आयुर्वेद में राजीव दीक्षित जी तो थे है नहीं, तो उनके बाद में मैंने जो गुरु बनाया कमल भाई जी को बनाया है। और कमल भाई जी के सानिध्य में रहकर, और मैं जन जन कल्याण, मनुष्य, प्रकृति, गौमाता, राष्ट्र के प्रति मेरा समय जितना बचा है, वो सांसें जितनी ईश्वर ने दी है, वो समय मैं पूरा अपना राष्ट्र के प्रति और भाई कमल जी के साथ में रह के जो भी मेरे लायक कोई आदेश, कोई सेवा होगी उसको मैं पूरा करूँगा। और आप लोगों से बस मेरी इतनी विनती है कि आप सभी लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा राजीव भाई जी को सुने। और महेंद्रगढ़ के पाली में भाई कमल जी का राजीव दीक्षित गुरुकुल है, जिसमें आए। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए कई लोगों के मन में क्या है, शंकाएँ आती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये तो फर्जी है भाई, क्योंकि किसी की ज़बान हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो देखो, आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। यदि अगर कमल भाई जी के यहाँ गुरुकुल में, राजीव दीक्षित गुरुकुल में कोई व्यक्ति आता है, वो गरीब है, ठीक है, पैसा नहीं इलाज कराने के लिए, वो आए, ठीक है ना। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो ईमानदारी से अपनी स्थिति बताए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। अपनी ईमानदारी से बताएं और दवाइयाँ ले जाएं गाय के हाथ लगा के। उसका कोई पैसा नहीं लेते हम लोग, ना कुछ हमें लेना है। तो ये काम अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति सही कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ। और जो लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, वो सब लोग आएँ और आकर आप अपने यहाँ इलाज कराएं, और आप बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर रह सकते हैं, तरीके से रह सकते हैं, और किसी प्रकार की समस्या। और आगे का जो जीवन अब आपका है, आपको उसको कैसे, आपको उसमें क्या खाना है, क्या पीना है, आपका उठने का टाइम क्या होना चाहिए, आपको खाना कैसा खाना चाहिए, आपको रात को क्या करना चाहिए, ये सारी एक बातें हैं। आज एक बात बताइए, आज आप मोबाइल चलाते हैं, आज मोबाइल के अंदर सारे ऐप्स हैं। एक छोटी सी बात है, तो आप सारे ऐप्स में जाके आप उन ऐपों को चलाते हैं। तो मैं आपको इतना ही कहता हूँ, ऐसे आपकी बॉडी का भी एक ऐप है, ठीक है ना, उसको आप कह सकते हैं बॉडी ऐप। आपने अगर इस बॉडी ऐप को नहीं चलाया, तो जो ऐप आप चला रहे हैं, क्योंकि बॉडी नहीं रहेगी तो ऐप कहाँ से चलेगा। तो इसलिए आपको मैं ये कहता हूँ कि अपने बॉडी को, ऐप को चलाना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे 10 मिनट रोज़ सुनिए, लेकिन सुनिए। और आप जब बॉडी का ऐप चलाएंगे आयुर्वेद का, तो आपको सब पता पड़ जाएगा कि आप अभी तक क्या खा रहे थे और क्या नहीं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि 80% लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने BA MA अच्छी पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, जिनको ये तक नहीं पता है कि हमें सुबह उठने के बाद में क्या करना चाहिए, खाना हमें कैसा खाना चाहिए। मतलब मेरे पास में भी लोग आते हैं। आज मैं कमल भाई जी के पास में मैंने भी भेजे हैं बहुत लोग, ठीक है ना। हालांकि मुझे कई चिकित्साओं का पता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, गुरु मेरा काम है मार्गदर्शन करना। मैंने मार्गदर्शन किया, हालांकि मैं इलाज ही बता सकता था कि आप भाई जी के पास जाओ, भाई जी को सुनो, भाई जी जैसा बोले वैसा, और भाई जी जो ट्रीटमेंट दे वैसा ट्रीटमेंट आप करो। आप अगर दिनचर्या, परहेज़ और दवाई, ये 3 चीज़ अगर आप टाइम से लेते हैं, मैं आपको दावा कहता हूँ, कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं है। ये तो सेल आपकी बॉडी में पड़े हैं, आप मेरे भी हैं, आपके भी हैं और आपके भी, सबके पड़े हैं। बस इनका अनबैलेंस होना, मतलब बॉडी में खान पीन गलत गया और बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, और डाउन होते ही जो कैंसर के सेल्स हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर जाते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं, और उसके बाद में उस बीमारी को फिर सही करना आसान बात नहीं होता है। होती है सही, लेकिन फिर मुझे 9 महीने लगे हैं। 9 महीने में मैं 24 घंटे में 3 घंटे मैंने नींद निकाली है। उसके बाद में फिर मुझे पता है कि मैंने जब पत्ते इकट्ठे करे, उनको लाना बनाना, गुस्सा भी आता था अंदर से, आएगा, क्योंकि पहले आपने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ें करी नहीं है। लेकिन
8 महीने का जो मैंने ये जो मदर का जो मैंने ये ट्रीटमेंट किया, उसमें मुझे अनुभव मिला। अनुभव क्या मिला कि ज़िंदगी में जब तक आप ना अपने शरीर से अगर कोई परिश्रम नहीं करोगे, जब तक उस परिश्रम का अनुभव और ज्ञान आपको कभी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, एक बात और बताता हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर आप जो चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ज्ञान है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को या तो दूसरा जैसा बनने में लगा रहा है, या फिर वो उल्टी पुल्टी चीज़ों में लगा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपना जीवन में आप ये देखें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतनी बात कह करके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भाई राजीव दीक्षित जी को सुने, भाई कमल जी के बारे में सुने, और पूरा आपको भी आपके भी वीडियो पूरे पड़े हुए हैं, उसमें कैसे इलाज, हर चीज़ का आपने वीडियो डाल रखा है। गांठ कैसे गलानी चाहिए, कैंसर कैसे करना चाहिए, हर चीज़ की चिकित्सा आपको बता रखी है। उनको सुने और सुन के अपना भी इलाज करें, अपने परिवार का भी करें, अपने आस-पास पड़ोस मित्र बंधु भाई सगा या जो भी है। तो ये एक धर्म का और एक मानव सेवा का काम है। क्यों? क्योंकि अब स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि यदि अगर हर आदमी अगर इस चीज़ को नहीं करेगा, तो फिर आने वाले समय 140 करोड़ की जनसंख्या है। अकेले कमल जी क्या कर लेंगे, अकेला मैं क्या कर लूँगा, या कुछ लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आइए, और भाई कमल जी ने ये बीड़ा उठाया है जन जन तक पहुँचाने के लिए। आप आएँ, गुरुकुल में रहें, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। गुरुकुल के कुछ नियम और संयम है, बस आपको वो फॉलो करने, उन फॉलो करने के हिसाब से आपको जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी 1 महीने की। और आप अपने गांव, अपने शहर जहाँ भी आप रहते हैं, आप अपना छोटा सा एक चिकित्सालय खोलें और घर घर लोगों को जागृत करें कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और कोई परेशानी आ जाती है तो कौन सी हमारे घर में दवाइयाँ पड़ी जिनको लेके हम सही हो सकते हैं। तो इतनी सब बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। धन्यवाद। सुरेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा बोला, और अब आगे के लिए इनके लिए यही मार्गदर्शन है। ये चिकित्सा का काफ़ी ज्ञान इन्होंने ले लिया है माता की चिकित्सा करते करते, और आगे इनको पूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। वैसे तो पूर्ण होना अंतिम सांस तक व्यक्ति सीखता है, लेकिन जितना हम इनको सिखा सकते हैं सिखाएंगे। और इनको राजस्थान में जो हमारा गुरुकुल बनना है जयपुर के आसपास, उसमें ये सेवाएं देंगे निस्वार्थ भाव से, और देश धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।